अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ज़ीके एकेडमी में खुश आमदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और हम ग्रामर के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम बात करते हैं इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडीज की और साथ ही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी। एक पास्ट पेपर भी पढ़ते हैं हम डेली अपने ग्रुप में, जो कि हमारा एजुकेशनल ग्रुप है। साथ साथ हम करंट अफेयर्स को भी साथ लेकर चलते हैं। अगर हम बात करें ग्रामर की तो आज हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन। Preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. It usually indicates direction, place, time, cause, manner or possession. In simpler words, a preposition links nouns, pronouns or phrases to other words within a sentence. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रीपोजिशन ये पोजीशन बताता है कि किसी भी नाउन की, फ्रेज की, ऑब्जेक्ट की इसने पोजीशन बतानी होती है। इसको मजीद एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। कॉमन फंक्शंस ऑफ प्रेपोजिशन: प्लेस और पोजीशन, वेयर समथिंग इज, ऑन, इन, अंडर, अबव, बिसाइड, बिटवीन। ये सिंपली हमें पोजीशन बताता है ये प्लेस के हवाले से कि कोई चीज़ ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, किसी पहलू में है। इसकी एग्जाम्पल है द बुक इज ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि किताब टेबल के ऊपर है। किताब की पोजीशन को शो किया जा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रेपोजिशन। दूसरे नंबर पे है टाइम। ये टाइम को भी शो करता है। व्हेन समथिंग हैपन्स, जब कुछ हो तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग। इसकी एग्जाम्पल है वी विल मीट एट 5 PM। हम 5 बजे मिलेंगे, तो वहाँ पे एट जो है ये प्रेपोजिशन है। थर्ड नंबर पे है डायरेक्शन और मूवमेंट, वेयर समथिंग इज गोइंग, टू, इनटू, ऑन टू, आउट ऑफ, टूवर्ड्स। इसकी एग्जाम्पल है शी वेंट इनटू द रूम, जब कोई कहीं पे जा रहा हो। कॉज, रीजन और पर्पज, इसमें क्या है? बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर। इसकी एग्जाम्पल है द मैच वॉज कैंसल्ड, मैच कैंसिल कर दिया गया बिकॉज ऑफ रेन, क्योंकि बारिश हो रही थी। नेक्स्ट है जी मैनर और मीन्स। अब इसमें कौन कौन से प्रेपोजिशन यूज होते हैं? बाय, विद, लाइक, एज। इसके एग्जाम्पल से सीखते हैं ही ट्रेवल्ड बाय कार। तो यहाँ पे जो बाय है ये प्रेपोजिशन है जो कि कार की पोजीशन को शो कर रहा है। पोजीशन ऑफ with, of, with। इसकी एग्जाम्पल है द कीज ऑफ द कार आर लॉस्ट, जो कार की कीज हैं ये गुम हो चुकी हैं। अब हम प्रेपोजिशन को मजीद समझते हैं एग्जाम्पल्स के जरिए, ताकि हम इसको और ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकें। द कैट इज अंडर द चेयर। तो यहाँ पे अंडर जो है ये बता रहा है कि कैट चेयर के नीचे है, तो अंडर प्रेपोजिशन है। ही सैट बिटवीन हिज फ्रेंड्स। बिटवीन जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन है। शी अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग मीटिंग स्टार्ट होने के बाद वो पहुंची, तो यहाँ पे आफ्टर देखें जो है वो दो फ्रेजेस को आपस में मिला रहा है, तो यहाँ पे आफ्टर जो है ये प्रेपोजिशन है। द बॉल रोल्ड इनटू द गार्डन। बाग के अंदर बॉल है, तो यहाँ पे इनटू जो है ना ये प्रेपोजिशन है। वी स्टेड एट अ होटल नियर द बीच। हम द बीच के नज़दीक एक होटल में ठहरे, तो यहाँ पे जो नियर है एट भी है, तो ये दोनों यहाँ पे प्रेपोजिशन है। ही इज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। उसे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। दे वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट। तो ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस है। होप सो कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। ये एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको समझना और इसको सेंटेंसेस में से ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम होता है। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको टोटली इसकी समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, हमने इस्लामियात की पहली PDF कंप्लीट कर ली है और उसका टेस्ट भी ग्रुप में ले लिया गया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरी PDF। इसमें हम पढ़ेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक, 25 साल की उम्र मुबारक से 46 साल की उम्र मुबारक 6 नबवी तक, हज़रत अम्मा खतीजा से निकाह और आपकी औलाद। शाम के सफ़र से वापसी के बाद हज़रत खतीजा की सहेली जिनका नाम था नफीसा, वो पैगाम लेकर आई थी निकाह का। हज़रत खतीजा से शादी के वक्त आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी और उस टाइम हज़रत खदीजा की उम्र मुबारक 40 साल थी। हज़रत खदीजा के वालिद का नाम खवीलत बिन असद था और आपका ताल्लुक कबीला बनु असद से था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह और खुतबा निकाह किसने पढ़ाया था? आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने। हज़रत खदीजा का हक महर कितना था? 20 ऊँट और 500 तलाई दिरहम। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन मुबारक से 4 साहबजादियाँ और 2 साहबजादे पैदा हुए। साहबजादियों के नाम बिल तरतीब याद करने हैं आपने। हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कलसूम और हज़रत बीबी फ़ातिमा। हज़रत खदीजा के बतन मुबारक से पैदा होने वाले 2 साहबजादों के नाम बिल तरतीब हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला हैं, यानी हज़रत कासिम बड़े थे और हज़रत अब्दुल्ला छोटे। यहाँ पे नोट कर लीजिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे हज़रत इब्राहीम हज़रत मारिया के बतन मुबारक से पैदा हुए थे। हज़रत मारिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी थी। इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 4 बेटियाँ और 3 बेटे थे। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सिर्फ 2 साल तक हयात रही। तमीर काबा के वक्त हजरे अस्वद को नस्ब करने का झगड़ा हुआ तो आपकी उम्र मुबारक उस टाइम कितनी साल थी? 35 साल। याद रखिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अक्ल और फहम का इस्तेमाल करते हुए इस मसले को हल किया। होप्स हो कि आप सबको इस वाक़े का पता है कि किस तरह से वो एक चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगवाई थी और चारों सरदारों को कहा था कि एक एक कोने से इसको पकड़ लें और ख़ुद आपने अपने हाथ से नस्ब कर दिया था हजरे अस्वद खाना काबा में, और इस तरह बहुत बड़े झगड़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचा लिया था लोगों को। 62 से 5 नबवी तक, अब आपने डेट्स को भी याद रखना जो भी आपके सामने आती जाएंगी। 62 का मतलब है मनसबे नबूवत पर फाइज होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह की इबादत किया करते थे। गारे हिरा एक पहाड़ की चोटी जबले फ़ारान में वाक़या थी जो आजकल जबले नूर के नाम से मशहूर है। जबले नूर या गारे हिरा का फासला मक्का से करीबन 3 मील है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से पहली वही 18 अगस्त 610 ईस्वी में नाजिल हुई। ये डेट याद रखिएगा। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी। पहली वही के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किसको बताया था? अपनी पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को। हज़रत खदीजा आपको वर्का बिन नौफल के पास लेकर गई। वर्का बिन नौफल इंजील के माहिर थे और वो हज़रत खदीजा के कज़न थे। सबसे पहले मुसलमान मर्द, औरतें और बच्चे कौन कौन से हैं? ख़वातीन में सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। दूसरी खातून जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनका नाम लबाबा बिनत हारिस था। अच्छा, मैंने एक्साइज एंड टैक्सेशन का एक पेपर दिया था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और चूँकि मुझे आता था क्योंकि मैंने ये नोट्स पढ़े थे। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको गौर से सुने भी और याद भी करें। बड़े मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। ग़ुलामों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कौन थे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का जिक्र कुरान पाक की सूरत अहज़ाब में भी आया है। इस्लाम की तबलीग का मरकज़ कौन सा था? दारुल अरकम। इसका बाद में नाम दारुस्सलाम रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक खुफिया तबलीग की। इस्लाम की खुली तबलीग का आगाज़ कब हुआ? 4 नबवी को, जिसका हुक्म सूरत अश-शुरा में अल्लाह की तरफ से आया। अबू लहब का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहना और अल्लाह का जवाब। अबू लहब ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहा तो अल्लाह ताला ने सूरत कौसर नाजिल की। अबू लहब का असल नाम क्या था? अब्दुल्ला। और अबू लहब की बीवी का नाम क्या था? उम्मे जमील। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मुगल डायनेस्टी 1526 टू 1857। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि बाबर जो है वो पहला मुगल डायनेस्टी का बादशाह बना, फिर उसका बेटा हुमायूं था, उसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर, और अकबर के बाद अब हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, जिसका जो कि 1606 टू 1628 इसकी बादशाहत का दौरानिया है। शहज़ादा सलीम 1615 में जहांगीर का बेटा बीमार पड़ गया जो काफ़ी इलाज मुआलजे के बाद भी ठीक नहीं होता। सर विलियम और सर थॉमस रॉय जहांगीर के पास आते हैं। वो बरतानिया से तबीब बुलवाते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है। बदले में हिंदुस्तान में तिजारत का मुतालबा करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा गाइस। अंग्रेज सूरत गुजरात के मुकाम पर पहली फैक्ट्री लगाते हैं क्योंकि यही से शुरू होता है ईस्ट इंडिया का आगाज़, जो 1857 में
मुग़ल बादशाहों की तबाही का बाइस बनी। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा कि वाहद मुग़ल बादशाह जहांगीर और उसकी बेगम नूर जहान और आसिफ जहान का मकबरा शाहदरा लाहौर दरियाई रावी के किनारे वाक़या है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में लंदन में बनी। जॉन वॉट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद अकबर के दौर में रखी गई। पहली फैक्ट्री सूरत गुजरात के मुकाम पर लगाई गई। उसके बाद है किला रोहतास। ये किला भी शेर शाह सूरी के बेहतरीन कामों में से एक काम है। और टोडर मिल जो है ये शेर शाह सूरी के वज़ीर ख़जाना था। उसने अपनी ज़ेर निगरानी में किला रोहतास बनाया दरियाए जेहलम के किनारे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये दो इम्पोर्टेंट नज़रियात हैं, एक वहदतुल वजूद और एक वहदतुल शहूद। पहले वहदतुल वजूद के बारे में पढ़ लेते हैं। ये इब्ने अरबी ने पेश किया था। इसके मुताबिक सारी मखलूक अल्लाह के वजूद का हिस्सा हैं। अकबर बादशाह दीन इलाही जो कि 1582 में था, वो इसी नज़रिए का कायल था। दारा शेखू शाहजहां का बड़ा बेटा नज़रिया वहदतुल वजूद का कायल था। हिंदुस्तान बर्रे सग़ीर में सिख और दूसरे मज़हब के लोग भी नज़रिया वहदतुल वजूद के पैरोकार थे। नज़रिया वहदतुल शहूद मुजद्दद अल-अफ़सानी ने पेश किया। मुजद्दद अल-अफ़सानी का असल नाम है शेख अहमद सरहिंदी। सारी मखलूक अल्लाह के वजूद यानी वहदानियत की शहादत देती है। इस नज़रिए के मुताबिक औरंगज़ेब आलमगीर जो शाहजहान का बेटा है, नज़रिया वहदत शहूद का पैरोकार था। दारा शेखू भी शाहजहान का बेटा और औरंगज़ेब की, इन दोनों की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यही पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हज़रत मियाँ मीर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है PPSC NTS के हिसाब से। तो नज़रिया वहदतुल वजूद के कायल थे हज़रत मियाँ मीर। दारा शेखू के उस्ताद थे। दारा शेखू कौन था? शाहजहान का बेटा। सिखों के साथ इनकी बहुत यारी थी। सिख हज़रत मियाँ मीर से रूहानी ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका जिक्र सिखों के कलाम में भी मिलता है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर गुरुद्वारा की बुनियाद हज़रत मियाँ मीर ने रखी। मजमुल बहरीन दारा शेखू की किताब का नाम है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नाउ इट्स टाइम टू लर्न द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ट्रांजिएंट का मतलब होता है मुख्तसिर, जो थोड़े टाइम के लिए रहे। इसका सिनोनिम है ब्रीफ। इसके मज़ीद सिनोनिम्स होंगे डिसिडुअस, जैसा कि पत्ते गिरा देते हैं दरख्त अपने, और एफिमरल, इवेनेसेंट, टेम्पररी, मोमेंटरी। इसके एंटोनिम होंगे ड्यूरेबल, परसिस्टेंट, इटर्नल, एवरलास्टिंग, यानी जो कभी ख़त्म ना हो। एडवर्सिटी इसका मतलब होता है बदकिस्मती या मुश्किलात, हार्डशिप। सिनोनिम्स होंगे मिसफॉर्च्यून, मिसहैप, कैलेमिटी, एफ्लिक्शन, ट्रिब्यूलेशन, एस्पेरिटी। इसके एंटोनिम्स होंगे फॉर्च्यून, लक, सेरेंडिपिटी। नेक्स्ट है एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है मुख्तसर कर देना, तख़फ़ीफ़ कर देना या मुख़फ़्फ़फ़ बनाना। एब्रिज। इसके सिनोनिम्स होंगे एब्रिज, कर्टेल, शॉर्टेन, सिंकोपेट, ट्रंकेट, अबेट, कंप्रेस। और इसके एंटोनिम होंगे एलोंगेट, एक्सटेंड, ऑगमेंट या एस्केलेट। एब्सर्ड का मतलब होता है अजीबो गरीब, एबनॉर्मल। इसके सिनोनिम्स होंगे बिज़ारी, वियर्ड, क्रेजी, इनक्रेडिबल, इम्प्लॉजिबल, ग्रोटेस्क, एलिस इन वंडरलैंड या सरियल। और इसके एंटोनिम्स होंगे जुडिशियस, प्रूडेंट, सजेशियस, सेन, सेंसिबल या वॉइस। सबलाइम का मतलब होता है हैरान कुन, ज़बरदस्त, मुतासिर कुन। हैरान कुन यानी खुशी वाला हैरान कुन, हैप्पी वाला हैरान कुन। और इसका सिनोनिम है स्ट्रेंज। इसके सिनोनिम्स होंगे एस्टोनिशिंग, एस्टाउंडिंग, मिरेकुलस, प्रोडिगियस, स्ट्राइगरिंग, स्टुपेंडुअस, ऑगस्ट, एक्सॉल्टेड। अगस्त का यहाँ पे ए छोटा लिखा है, स्मॉल लेटर में लिखा है, क्योंकि अगर इसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो ये अगस्त महीना बन जाएगा, जबकि यहाँ पे अगस्त एडजेक्टिव है। विलीफाई का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, बहतान लगाना, किरदार कुशी करना, एडमोनिश।
और इसके सिनोनिम्स होंगे डी फेम, यानी फेम का मतलब होता है मशहूर, डी फेम मतलब किसी की बद तारीफी करना, लाइबल, मेलाइन, स्लैंडर, स्मीयर, डिस्पैरेज, डिस्डेन, बी लिटल मतलब तहकीर करना, हकारत अमेज जुमले कसना। एंटोनिम्स इसके होंगे एग्जॉल्ट, ग्लोरीफाई, एक्लेम, वेनिरेट, एडमायर, रिवर। इस सब का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी की इज्जत अफजाई करना। और ऊपर जितने भी हैं उन सब का मतलब होता है दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना, उनकी बद तारीफी करना या उनके लिए हकारत वाले जुमले कसना। डिस्पैरेट का मतलब होता है मुख्तलिफ, अलग थलग, डिफरेंट। सिनोनिम्स हैं डिसिमिलर, डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंग्विशेबल, डाइवर्स, नॉन आइडेंटिकल। एंड एंटोनिम्स हैं इक्वल, सेम, होमोजीनियस, टेंटामाउंट। तो ये आज का लेसन था आपका। होप सो आपको वीडियो पसंद आई है। इसको शेयर कीजिएगा, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।